को बदनाम करने का आरोप। कोरोना महामारी को लेकर गोड्डा प्रशासन सख्त। कोरोना के प्रति प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। डीसी और एसडीएम ने घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। दुमका में कोरोना को लेकर चेकिंग अभियान जारी। नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। वाहन मालिक के पास ई पास होना जरूरी। और पाकुड़ पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने विस्फोटक से भरी वैन को किया जब्त। वैन चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 12वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरे बड़े भाई और पार्टी के युवा दिलों की धड़कन और पार्टी के तेज तर्रार नेता में शुमार आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का 12वां पुण्यतिथि हम सब लोग पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी उनकी याद में सभी कार्यकर्ता आज वैश्विक महामारी में अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। झारखंड में 18+ युवाओं को किए जा रहे वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोटो लगा वैक्सीन कार्ड दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दुस्साहस करार दिया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश का कहना है कि सवाल क्रेडिट लेने का नहीं है। जब राज्य सरकार 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्चा वहन कर रही है तो सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों हो। वहीं आरजेडी से जब इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उसने अनावश्यक विवाद में न पड़ने का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यही नहीं, झारखंड सरकार ने टीकाकरण के लिए राज्य द्वारा निर्मित अमृत वाहिनी ऐप के जरिए राज्य के लोगों को दिए जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। देखिए, सवाल यहाँ क्रेडिट लेने का नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो करते आई है, सवाल उसका नहीं है। 45+ के जो लोग हैं उसके लिए वैक्सीनेशन केंद्र की सरकार के द्वारा मुफ्त में दिए गए। फिर केंद्र की सरकार ने यू टर्न लिया, एक और जहां उसमें बाध्यता लाया, वहीं वैक्सीनेशन का खर्च जो है राज्य सरकार वहन कर रही है। देखिए, राज्य के अंदर जो अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की मदद पर चल रही है। चाहे केंद्र की ओर से वैक्सीनेशन सेंटर तक भेजने की बात हो, पूरी मॉनिटरिंग केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। राज्य सरकार से फैसिलिटी सेंटर उपलब्ध करा रही है जहां लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके अलावे 18+ के लोगों को जो वैक्सीन दिया जाना था, जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप अपने स्तर से भी 50% वैक्सीन की खरीद कर सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, अब वैक्सीनेशन को लेकर लगातार क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सर्टिफिकेट पर हेमंत सोरेन का फोटो तक को लेकर अब वार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ऐप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल राखी, देखिए, टीकाकरण को लेकर के अब झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी देखने को बखूबी मिल रही है। शुरुआत तब हुई जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी झारखंड में 14 मई से। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो भी 18 वर्ष से ऊपर के युवा हैं
जो वैक्सीन केंद्र पर पहुंचकर टीका ले रहे हैं उन्हें एक कार्ड दिया जा रहा है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी हुई है। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि झारखंड में विपक्ष के तौर पे है, और केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है, जो सत्ताधारी पार्टी है झारखंड में गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र का सहयोग नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने कार्ड पर अपना तस्वीर लगाया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कह सकते हैं जिस तरीका से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि जो कोविन ऐप से टीकाकरण की जाती थी केंद्र सरकार के द्वारा, एक जो ऐप बनाया गया था जो सभी राज्यों में लागू है, लेकिन झारखंड सरकार का यह मांग है कि झारखंड में जो ऐप बनाया गया है अमृत वाहिनी ऐप जिसका नाम है, उससे झारखंड के लोगों को टीकाकरण दिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे इसका उद्देश्य बस सिर्फ एक ही है कि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुमूल क्षेत्र रहा है और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण झारखंड के लोगों में उतनी शिक्षितता नहीं है, इस वजह से लोग अभी भी ऑनलाइन प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। और झारखंड में 48% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में कोविन ऐप के जरिए वो टीकाकरण लेना भी चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं आज जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि जो झारखंड के बनाए गए अमृत वाहिनी ऐप है उसी से झारखंड के लोगों को, झारखंड के राज्यवासियों को टीकाकरण का सुविधा प्रदान किया जाए। हालांकि राखी और एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, अमृत वाहिनी ऐप में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता को सुविधाएं होंगी। और उन सुविधाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है और एक जनहित याचिका दायर की गई है। जी। लेकिन शुभम, वहीं अगर आरजेडी की बात करें, जब प्रदेश आरजेडी से इस बारे में कोई टिप्पणी के लिए कहा गया तो उनका कहना है कि वो किसी भी अनावश्यक जो विवाद है उसमें नहीं पड़ना चाहते। लेकिन आरजेडी जिस तरीके से देखा गया था कि तेजस्वी यादव पहुंचे थे सीएम सोरेन के पक्ष में उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, लेकिन अब जब बात बयान की आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी अनावश्यक विवाद में नहीं फंसना चाहते। देखिए राखी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और राजद की भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि राजद कोटे से भी एक मंत्री हेमंत सरकार के इस गठबंधन वाली जोड़ में उपस्थित हैं। लेकिन अगर बयानबाजी की बात करें तो मेरे समझ से टीकाकरण जैसे, क्योंकि महामारी के दौर में टीका लाया गया है देशवासी की जिंदगी को बचाने के लिए, ना ही इस पर राजनीति करने के लिए, और इस पर राजनीति ना की जाए तो बेहतर है। केंद्र और राज्य सरकार को परस्पर सहयोग बना करके इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम कोरोना के जो संक्रमण जो पूरे देश में फैला है और एक हाहाकार जो मचा रखा है कोरोना के कारण, उसे हम रोकने में काबू पा पाएंगे। और जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड में कोरोना को लेकर के, इस पे अगर राजनीतिक ना की जाए तो ही बेहतर है। हालांकि राजनीतिक दौर में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी देखने को मिलता है और ये बरकरार भी रहता है, लेकिन महामारी के दौर में राजनीतिक इन चीजों पर ना की जाए तो ही बेहतर है। जी राखी। बिल्कुल शुभम, जैसा कि आपने कहा कि परस्पर सहयोग होगा तभी कोरोना से जंग जीती जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र में और राज्य सरकारों में कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर टकराव देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब दोनों को ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त है कि एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला किया जाए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आज राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई जा रही है। झारखंड में भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता के साथ प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने ईमानदारी, पूरा देश अपने उस हीरो को याद कर रहा था जिसने सिर्फ इस देश नहीं, सीमावर्ती विदेशों में भी शांति व्यवस्था बहाल कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उसका नतीजा हुआ था कि उन्हें शहीद होना पड़ा था। भारत रत्न राजीव गांधी को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, कंप्यूटर क्रांति की बात हो,
सूचना क्रांति की बात हो। आज पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, भ्रष्टाचार है, हमें मानना है। जब तक हम मानेंगे नहीं, दूर करने की बात सोचेंगे नहीं। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, वो कम नहीं हुआ। उनका तो कहना था कि जो 1 रुपये चलता 100 पैसे चलते हैं केंद्र से, राज आते आते 15 पैसे हो जाते हैं। एकदम सही है, आज भी सही है। लेकिन राज में भी जो पैसे राज्य जितना आय कमाती है राज्य, उसमें से खर्चा करती है, उस पर भी बढ़िया से खर्चा नहीं होता। भ्रष्टाचार का आलम है यहाँ। कोरोना का खतरा अभी ठीक से टला नहीं था कि अब नई जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। देश के कुछ राज्यों में तो इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। झारखंड में भी इस ब्लैक फंगस से कुछ लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। एक तरह से ये समझिए कि न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना 19 की दवाइयों को दिया गया है और उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम हुआ है कि ब्लैक फंगस जो है के रूप में एक महामारी ने पैर पसारा है। आज राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं रांची कांग्रेस भवन में राजीव गांधी कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर से अस्पतालों में बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरत की तमाम सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी। हम लोगों ने तय किया कि मास्क वितरण जिसमें कि हम आदरणीय राजीव गांधी जी का फोटो लगाया और अनाज बांटने का काम, क्योंकि इस कोरोना लहर में जो संक्रमण बढ़ा है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया हम लोग घर घर जाके गरीबों को जो ज़रूरतमंद है उनको अनाज राशन देने का काम करें और साथ ही साथ मास्क जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम लोगों ने देने का काम किया। अब देखे होंगे तो वहाँ तिलका मांझी में भी सारे सब्जी वाले सब लोग जो बेच रहे थे मास्क नहीं पहने थे उनको दिया गया। और अभी देखिए गरीब मोहल्ला में हम आए हैं, फिर ऐसे ही और दूसरे मोहल्ला में रुक जाएंगे, एक एक घर में अनाज बांटने का काम करेंगे। क्योंकि और मैं आज स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करता हूँ जिन्होंने देश को कंप्यूटराइज युग में लाने का, पंचायती राज व्यवस्था और देश को जो आगे बढ़ाने में काम किया उसको नमन करते हैं। देखिए आज उनका 30वां वर्ष हो गया और उनको तो पूरा देश याद करेगा। और वो एक बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर थे और वर्ल्ड में सबसे पहला व्यक्ति थे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पीएम थे उस समय। 21st सेंचुरी में भारतवर्ष को बनाने का सपना देखा था और उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था, आज जो आप कंप्यूटर का युग देख रहे हैं, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता, उस समय जब कंप्यूटर इन लोगों ने बात शुरू किया चलाना, लोग कहते थे नौकरियां चली जाएंगी। इनकी सोच थी देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का। गिरिडीह जिले के गांवा ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव सह विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम ने नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी जन संकल्प लिया। आज दिनांक को गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने आधुनिक युग के रचयिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय
राजीव गांधी जी की जयंती को मनाया। साथ साथ सभी ने कोविड नियमों का पालन किया है। इधर तकिएगा तब ना। कांग्रेस के टूल किट के मुद्दे को लेकर बोकारो बीजेपी जिला अध्यक्ष भरत यादव ने वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान भरत यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल के कोरोना काल के दौरान कांग्रेस लोगों की सहायता करने के बजाय देश को और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए एक सुनिश्चित योजना तैयार कर रही थी और इसी तरीके से टूल किट के माध्यम से कांग्रेस द्वारा ये काम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल के कोरोना कालखंड में उसी प्रकार का वो चरित्र अपना भी रही है, जिससे प्रमाणित होता है कि उस टूल किट में वर्णित बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस पूरे देश में काम कर रही है। कोरोना पीड़ितों की सहायता करने के बजाय, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल मोदी जी के छवि को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए काम कर रही है, जिसका आपका ज्वलंत उदाहरण है कि उस टूल किट में वर्णित किया गया है कि कुंभ मेला को कोरोना का सुपर स्प्रेडर के रूप में। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गिरिडीह शहर के टावर चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जरूरतमंदों के बीच लगभग फूड पैकेट और मास्क भी बांटा गया। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में आज कोरोना काल को देखते हुए कांग्रेस की ओर से टावर चौक पर राजीव जी की जन्मदिवस पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण किया गया है। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया गया है, मास्क वितरण किया गया है, सैनिटाइजर किया गया है। इन सारे वस्तुओं को इनके श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर लोगों ने बांटने का काम। कोरोना के खिलाफ इस जंग में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका देखी जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड के गोड्डा में वैक्सीनेशन जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन सड़क पर उतरा। इस दौरान डीसी और एसडीएम ने घर घर जाकर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन का महत्व बताया और वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुपालन और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने बुड्डू और सोनाहातू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर गठित टास्क फोर्स के कार्यों और कोरोना जांच केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उपायुक्त ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सोनहातू सीएचसी में व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित पद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू में जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना महामारी को लेकर जल्द ही एमएमसीएच के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं जिले के उपायुक्त शशि रंजन स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ ही जीएनएम के वार्ड का भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पाइपलाइन के माध्यम से 100 ऑक्सीजन बेड होंगे। राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके लिए दो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें एक जो एनएचआई के थ्रू उनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है उसके अधिष्ठापन के, तो वो 100 बेड का होगा और एक हम लोग डीएमएफटी और अन्य फंड से 50 बेड के लिए हम लोगों ने स्थापित करने का प्लान किया और वो उस पर कार्य प्रारंभ है। वो जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा जो
पाइपलाइन का काम है वो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है। तो अगर दोनों प्लांट हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो इसमें करीब 150 जो बेड हैं उस पर ऑक्सीजन आपूर्ति हो पाएगी। मिनी लॉकडाउन में भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मामला जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना का है, जहां भालूबासा शीतला मंदिर के पास एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें युवक घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की खबर मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। वो लोग हल्ला कर रहे थे तो हमने उसे मना किया कि तुम लोग इस तरह क्यों कर रहे हो, यहाँ से जाओ तुम कौन है। उसी की हाथा पाई और फिर वो लोग चला गया। फिर वो लोग 2 बाइक में आया और बंदूक लेकर आया था और उसी बीच दो बंदूक लिया हुआ, दोनों फायरिंग किया। ऊपर फायरिंग किया, अरे हम भाग रहे थे, पीछे फायरिंग कर सिर में छू के। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ रही है और इसी को देखते हुए लातेहार में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई की तरफ से मुफ्त ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। पत्रकारों को एक काम कोरोना काल में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बालूमाथ, बारियातू, हेरन, चंदवा या पूरे लातेहार जिला के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो उन्हें हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा चुका है और अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि यहाँ हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं। जरमुंडी के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर कोविड-19 को लेकर मास्क और ई पास चेकिंग की जा रही है। जिस 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिक के पास ई पास नहीं है उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट सदाशिव प्रसाद ने बताया कि वैसे लोगों से जुर्माना वसूला गया है जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं जरमुंडी थाना सब इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि दल बल के साथ हम लोग मुख्य सड़क पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। मास्क चेकिंग चल रहा है या कोविड नियम का उल्लंघन जो करने वाले को गाड़ी रोका जा रहा है, कार है, मोटर वाहन है, जो भी है, और जो उल्लंघन या मास्क नहीं पहना और अभी तक जो है मैक्सिमम देखा गया तो लगभग सब तो ई पास बनाया हुआ है, लगभग सरकार से नहीं बनाता है, तो उसके लिए जो है हम लोग इसका जो है मास्क का जो है जुर्माना काटा जाता है। गाइडलाइन के अनुसार गाड़ी की जांच हो रही है। क्या क्या देखा जा रहा है? क्या क्या देखा जा रहा है? पास देखा जा रहा है, ऑनलाइन ई पास जो बना है वो देखा जा रहा है, जिसको नहीं है। पाकुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक विस्फोटक से भरी पिकअप वैन को जब्त किया है। वैन से बोरा में करीब 12,000 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और 20 बोरों में 8,000 पीस जिलेटिन नियोजन बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।